हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 8 का सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार अध्याय का सारा प्रश्न अभ्यास इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करेंगे। इस प्रश्न अभ्यास का सारा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है, अपने शब्दों में समझाइए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, भारत एक विशाल देश है। यहाँ विश्व के 8 प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यदि सभी धर्म के लोग यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से ना रहें तो देश में दंगों की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे गृह युद्ध जैसी आशंका भी बन जा सकती है। इससे देश अस्थिर हो जाएगा और उसकी राजनीतिक संप्रभुता तक खतरे में पड़ जाएगी। अतः देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, जिससे देश में प्रगति संभव हो, इसके लिए देश में धर्मनिरपेक्षता की स्थिति बने रहना आवश्यक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, धर्मनिरपेक्षता में मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें शामिल हैं। तो इसका उत्तर होगा, देश की धार्मिक विविधता को बरकरार रखा जाए और साथ ही सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी दी जाए। धर्म के नाम पर किसी धार्मिक संप्रदाय को दबाया नहीं जाएगा। राज्य सरकार किसी एक धर्म को महत्व नहीं देगी और अपने कानून, नियम व नीतियाँ किसी एक धर्म को आधार रखकर नहीं बनाएगी। सभी लोगों को अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं व तौर तरीकों को अपनाने की पूरी आज़ादी है। किसी एक धर्म को मानने वाले लोग यदि अधिक संख्या में हैं तो उनको राज्य की तरफ से कोई विशेष स्थानीय रियायतें नहीं दी जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, आपके विचार में भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए कौन सा मौलिक अधिकार शामिल है और क्यों। तो इसका उत्तर होगा, भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार शामिल हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। इन अधिकारों के द्वारा देश में धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट किया गया है। समानता के अधिकार के तहत कानून की नज़र में प्रत्येक नागरिक को समान माना गया है, यानी देश का कानून सभी नागरिकों को एक समान सुरक्षा करेगा। सार्वजनिक स्थानों पर जाने से किसी व्यक्ति को रोक नहीं होगी। कोई किसी आधार पर किसी के साथ छुआछूत नहीं करेगा। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। भाषण की आज़ादी होगी। संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी। देश के किसी भी भाग में जाकर बसने, रोजगार व व्यापार करने की स्वतंत्रता होगी। इस प्रकार सभी को समानता दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के तहत धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। प्रश्न 4, अगर किसी धर्म के लोग मानते हैं कि नवजात शिशुओं की हत्या करना उनके धर्म का जरूरी हिस्सा है, तो सरकार को ऐसी परंपराओं को रोकने के लिए दखल देना चाहिए कि नहीं, कारण सहित समझाइए। इसका उत्तर होगा, हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने की इजाज़त तो देता है, पर धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार के अमानवीय काम को अंजाम देने की इजाज़त नहीं देता। ऐसे कृत्यों को कानून की दृष्टि से अपराध माना जाता है। अतः अगर किसी धर्म के लोग मानते हैं कि नवजात शिशुओं की हत्या करना उनके धर्म का जरूरी हिस्सा है, तो सरकार को ऐसी परंपराओं को रोकने के लिए अवश्य दखल देना चाहिए। अगला प्रश्न 5 में है, यहाँ गद्यांश दिया हुआ, इसका प्रश्न है, प्रश्न 1,
थानेदार ने धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन किया है या नहीं, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा नहीं। थानेदार ने इस संबंध में धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन नहीं किया। कानून की दृष्टि में वैसे तो सब समान वर्ग हैं, सब वर्ग समान है, पर साथ ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना ही धर्मनिरपेक्षता की सुरक्षा होगी। अतः अल्पसंख्यकों की सुरक्षा न कर थानेदार ने धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन नहीं किया। प्रश्न 2, गद्यांश में दी गई परिस्थिति में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या करना चाहिए? इसका उत्तर होगा गद्यांश में दी गई परिस्थिति में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को अपने यहाँ रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के जान व माल की पूर्ण हिफाजत करनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, दंगों में महिलाओं का असुरक्षित महसूस करना किस बात की ओर इशारा करता है? तो इसका उत्तर होगा दंगों में महिलाओं का असुरक्षित महसूस करना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि स्थानीय प्रशासन दंगाइयों को मौन समर्थन दे रही है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के अपने कर्तव्य से मुकर रही है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 8 का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार का चैप्टर का जितना भी प्रश्न था सारा इस वीडियो में लोगों ने उसका क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सॉल्व किया, यानी प्रश्न उत्तर किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो और आपके लिए मददगार साबित हुआ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि अगर मैं आप आगे भी इस चैप्टर या फिर इस बुक का वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।